चलिए साथियों, कुछ क्लास 8 का बुद्ध चरित्र के बारे में पढ़ते हैं। कुछ जानकारी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये कहानी बोल के सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुनना। तो ये जो कहानी है संक्षिप्त बुद्ध चरित्र है। ये मतलब भगवान बुद्ध के बारे में एक कहानी है, छोटी सी है। इसमें लगभग पाँच अध्याय हैं इसके। तो मैं आरंभिक जीवन से शुरू करता हूँ इसके। सिद्धार्थ का जन्म, आरंभिक जीवन में सबसे पहला है सिद्धार्थ का जन्म। सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था उसके बारे में। प्राचीन काल में भारत में एक प्रसिद्ध राजवंश था, नाम था इक्ष्वाकु वंश। इसका नाम जो था, राजवंश का नाम इक्ष्वाकु वंश था। इसी वंश के शाक्य कुल में शुद्धोदन नाम के एक राजा हुए थे। इक्ष्वाकु वंश जो था, इसी वंश के शाक्य कुल में एक राजा हुए थे जिनका नाम था शुद्धोदन। कपिलवस्तु उनके राज्य की राजधानी थी। तो उनके राज्य की, जो राजा शुद्धोदन थे, उनके राज्य की जो राजधानी थी वो थी कपिलवस्तु। उनके राज्य में सारी प्रजा सब प्रकार से सुखी और सुरक्षित थी। मतलब इनके राज्य में सारी प्रजा हर प्रकार से सुखी थी और सुरक्षित थी। पृथ्वी जैसी गौरवशाली उनकी पत्नी थी, नाम था महामाया। मतलब राजा शुद्धोदन की जो पत्नी थी वो गौरवशाली थी, सुंदर थी मतलब, और उनका नाम जो था वो था महामाया। आगे दिया है, एक रात महारानी माया ने एक विचित्र स्वप्न देखा। मतलब एक रात क्या हुआ कि महारानी माया ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने देखा जैसे चंद्रमा बादलों में चुपचाप प्रवेश करता है। जैसे कि चंद्रमा जो होता है बादलों में चुपचाप प्रवेश करता है, वैसे ही एक सफ़ेद हाथी, मतलब वैसे ही एक सफ़ेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर गया। मतलब एक सफ़ेद हाथी था और वो उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इससे उन्हें न किसी प्रकार का भय हुआ न कष्ट हुआ। जो सफ़ेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश हुआ था उससे ना तो उनको कोई भय हुआ, मतलब उनको कोई डर लगा, और ना ही उन्हें किसी प्रकार का कष्ट हुआ, मतलब उन्हें कोई परेशानी भी नहीं हुई। उन्हें सुखद अनुभूति हुई, मतलब उन्हें अच्छा लगा। सुखद मतलब जिससे आनंद मिलता हो वो, मतलब उन्हें अच्छा लगा। अनुभूति हुई कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है। मतलब उन्हें एक सुखद अनुभूति हुई और उन्होंने गर्भ धारण कर लिया। सचमुच गर्भ धारण करने के कुछ माह बाद, मतलब सच में गर्भ धारण करने के कुछ माह बाद महारानी माया को किसी सघन वन में एकांतवास करने की इच्छा हुई। महारानी माया थी राजा शुद्धोदन की पत्नी। उनको एक सघन वन में, सघन वन का मतलब जो घना वन हो जिसमें ज़्यादा वृक्ष लगे हुए हैं, एकांतवास करने की इच्छा हुई। मतलब अकेले रहने की उनकी इच्छा हुई। उन्होंने अपने पति महाराजा शुद्धोदन से निवेदन किया। तो महारानी जो थी महामाया, उन्होंने क्या कहा, अपने पति राजा शुद्धोदन से निवेदन किया कि अब वे कुछ समय के लिए नंदनवन के समान सुंदर, लुम्बिनी वन में निवास करना चाहती है। मतलब जो लुम्बिनी वन है नंदनवन का, लुम्बिनी वन में निवास करना चाहती है। अपनी गर्भवती पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए महाराज शुद्धोदन ने स्वीकृति प्रदान की। मतलब जो उनकी पत्नी गर्भवती थी, उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी स्वीकृति प्रदान, मतलब वहाँ जाने की उन्होंने अनुमति दे दी, उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए। अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महारानी ने लुम्बिनी वन के लिए प्रस्थान किया। और राजा ने क्या किया, राजा ने ये काम किया
कि उनके साथ अनेक बहुत सारे सेवक और सेविकाएं दे दी उनको। कुछ समय तक सुख से लुम्बिनी वन में निवास करने के बाद एक दिन महारानी को लगा कि अब प्रसव काल आ गया है। कुछ समय तक सुख से लुम्बिनी वन में निवास करने के बाद महारानी को लगा कि अब मतलब उनका प्रसव काल का समय आ गया, मतलब वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। अतः वे एक सैया पर लेट गई, और वे एक सैया पर लेट गई मतलब सोने की जगह पर लेट गई, जहाँ पे आराम करते हैं बिस्तर वगैरह पे। उस समय अनेक स्त्रियों ने उनका अभिनंदन किया। उस समय अनेक स्त्रियों ने उनका अभिनंदन किया। जैसे ही पुष्प नक्षत्र का उदय हुआ, महारानी माया ने बिना किसी पीड़ा के एक पुत्र को जन्म दिया। मतलब महारानी माया को कोई पीड़ा नहीं हुई, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्हें लगा जैसे वह आकाश से उतर आया हो। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वह आकाश से उतर आया। उसका अंतःकरण पवित्र था, मतलब जो आया था बेटा उनका पुत्र, अंतःकरण पवित्र था। उसके शरीर से तेज निकल रहा था, मतलब उनका जो शरीर था उनके बेटे का, उससे तेज निकल रहा था, जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। उससे क्या हुआ, उनके बेटे के जन्म से सभी दिशाएं जो थी प्रकाशित हो गई। सूर्य के समान तेजस्वी, परंतु देखने में चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला। सूर्य में जितना तेज होता है ऐसा, और चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, मतलब जैसे चंद्रमा सुंदर लगता है ऐसे प्रिय लगता है लगने वाले इस बालक के शरीर में से प्रकाश निकल रहा था। मतलब इस बच्चे के शरीर से क्या हो रहा था, प्रकाश निकल रहा था। उसी समय आकाश से दो जलधाराएं प्रवाहित हुई। उसी समय क्या हुआ, आकाश से दो जलधाराएं प्रवाहित हुई, एक शीतल और दूसरी उष्ण। मतलब एक शीतल और दूसरी उष्ण। उष्ण का मतलब होता है गर्म, एक ठंडी और एक गर्म। इनसे इस बालक का अभिषेक हुआ। इससे क्या हुआ, इस बालक का अभिषेक हुआ। सोने और चांदी से निर्मित तथा मूंगे मणियों से जड़ित, सोने चांदियों से बनी हुई और मूंगे मणियों से जड़ित शुभ्र सैया पर जब वह बालक विराजमान हुआ, मतलब उस पे बैठा लेटा, तो उसके चारों ओर स्वर्ण कमल हाथों में लेकर यक्षों के राजा खड़े हो गए। मतलब तो उसके चारों ओर सोने के कमल हाथों में लेकर यक्षों के राजा खड़े हो गए। आकाश में देवताओं ने उसका अभिनंदन किया। आकाश में देवताओं ने उसका अभिनंदन किया और बुद्धत्व प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया। और उसे जो बेटपुत्र हुआ था राजा शुद्धोधन और महामाया, रानी महामाया का, इस बालक के जन्म के समय आकाश से सुगंधित लाल और नीले कमलों की वर्षा होने लगी। इस बालक के जन्म से आकाश से सुगंधित लाल और नीले कमलों की वर्षा होने लगी। मंद मंद पवन प्रवाहित होने लगी। क्या हुआ, हल्की हल्की हवा चलने लगी और सूर्य और भी अधिक चमकने लगा। और जो सूर्य था वो और भी अधिक चमकने लगा। इस नवजात दिव्य शिशु के दर्शन करने के लिए आए दिव्य पुरुषों से वह वन प्रांतर पूरी तरह भर गया। इस नवजात दिव्य शिशु के दर्शन करने के लिए आए दिव्य पुरुषों से वन जो था वो पूरी तरह भर गया। उन्होंने बालक पर पुष्पों की वर्षा की। जो भी लोग वहाँ पे आए हुए थे उन्होंने पुष्पों की वर्षा की, मतलब फूलों की वर्षा की। इस बालक के जन्म का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि जो पशु प्रकृति से ही हिंसक थे वे हिंसा भूल गए। मतलब इस बच्चे का जब जन्म हुआ तो क्या हुआ कि जो पशु प्रकृति से ही हिंसक थे, मतलब उनकी प्रकृति की हिंसा करने की होती है, मारने की होती है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं, उनका जो हिंसक रूप था वो हिंसा भूल गए जानवर। सारे संसार में ने अपूर्व शांति का अनुभव किया। सारे संसार ने ऐसी पहले जो शांति अनुभव नहीं होती ऐसी शांति का अनुभव किया।
विभिन्न पशु पक्षी मधुर स्वर में बोलने लगे। बहुत सारे पशु पक्षी मीठे स्वर में बोलने लगे। नदियाँ शांतिपूर्वक बहने लगी। सारी दिशाएं निर्मल हो गई। सारी दिशाएं कैसी हो गई? अच्छी हो गई, साफ हो गई। और निरभ्र आकाश में दुंदुभी बजने लगी। केवल माया को छोड़कर सारा संसार इस बालक के जन्म से अत्यंत प्रसन्न हो गया। माया को छोड़कर मतलब उस पुत्र की जो माँ थी, राजा शुद्धोधन की पत्नी महामाया, उनको छोड़कर सारा संसार इस बालक के जन्म से बहुत खुश हुआ। बालक के अद्भुत दिव्य जन्म को देखकर महाराजा शुद्धोधन की आंखों से भय और प्रसन्नता की अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगी। बालक के अद्भुत दिव्य जन्म को देखकर, मतलब उसका जन्म एक अद्भुत था, दिव्य था। महाराजा शुद्धोधन थे, उसकी आंखों से भय और प्रसन्नता की अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। मतलब उनकी आंखों से एक तो उन्हें डर लगने लगा, भय, दूसरी खुशी होने लगी, और तीसरा और उनकी आंखों से आंसू भी आने लगे।